हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे कि बुध जब घर बदलते हैं और ख़ास करके कहा जाता है कि जब वो अपनी राशि में आते हैं तो बेहद प्रसन्न होते हैं। वैसे भी बुध सबके साथ प्रसन्न ही रहते हैं, लेकिन स्वराशि का गोचर तो बहुत ही उनके लिए मायने रखता है। इनफैक्ट सबकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। 2 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक बुध कन्या में रहने वाले हैं। ऐसे में आपके जीवन में किस तरीके के बदलाव हो सकते हैं, और ख़ास करके अगर हम समय की बात करते हैं तो 12:03 के आसपास इनका गोचर हो गया था, यानी चेंज हो गए थे। और फिर अब आती है बात कि कन्या राशि में ये जो गोचर है ये किस तरीके का इम्पैक्ट आपके जीवन में डालता है। बुद्धि के देवता और तो और आपके धन के देवता, आपकी वाणी के देवता, और साथ में कहा जाता है कि आपके बिजनेस के देवता भी है। कुछ एक अथॉरिटीज़ जो है वो बुध के पास है आपके बिजनेस से जुड़ी हुई। और ऐसे में जब बुध अच्छी कंडीशन में होते हैं, मार्केटिंग के देवता भी कहा जाता है, मौसम में बदलाव में बहुत बड़ी भूमिका बुध की ही रहती है। और ऐसे में एजुकेशन के लॉर्ड, ये सारी चीज़ें आप कुल मिला करके देखिए तो बुध के पास कितनी सारी चीज़ें हैं और कितनी सारी चीज़ों की लॉर्डशिप है। अगर बुध अच्छी कंडीशन में होते हैं तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में कितना अच्छा एक बदलाव का मौका लेकर के आते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपकी कुंडली में बुध की कंडीशन अच्छी नहीं है, या फिर आपके बुध जो है वो त्रिषढ़ाई भावों में, त्रिक भावों में संबंध रख रहे हैं, और ख़ास करके कहा जाता है कि पाप कर्तरी में संबंध बनाते हैं बुध, तो आपके लिए समस्याएं पैदा करते हैं। यानी अगर वाणी के लॉर्ड हैं तो इसका मतलब कुछ भी बोल देंगे, कभी भी बोल देंगे, उसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में बहुत ख़राब हो सकता है। फिर दूसरी बात आती है कि अगर आपके माइंड के लॉर्ड भी कहा जाता है कि बुद्धि आपकी, फैसले कुछ भी लेते हैं गड़बड़ा जाते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि जब वो प्लैनेट स्ट्रॉन्ग नहीं है, पॉजिटिव में स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो हमारी ज़िंदगी के कुछ निजी फैसलों में बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि बुध की कंडीशन हमारी बहुत अच्छी हो जाए, बुध का गोचर आपके जीवन में बहुत अच्छा फल दे दे। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जब हम बुध की कंडीशन देखते हैं तो वो 6ठे भाव में होती है, यानी 6th हाउस आपकी कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट हाउस भी होता है, कॉम्पिटिटर का हाउस होता है। लेकिन अगर देश के हिसाब से चलते हैं तो लड़ाई झगड़े भी वहीं से निपलते हैं। तो ऐसे में ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि बॉर्डर एरियाज़ की जो कंडीशन है वो सही नहीं होती है, तनाव, स्ट्रेस हमेशा बना रहता है। क्योंकि भारत की कुंडली के हिसाब से चलते हैं तो 5वां भाव आ जाता है, लेकिन अगर हम व्यक्ति विशेष की कुंडली से चलते हैं तो वो 6ठा भाव आ जाता है। तो ऐसे में हमें खास करके, और 6ठे भाव की और 5वें भाव की जहाँ तक बात आती है तो 6ठा भाव तो हमारे झगड़ों को इंडिकेट करता है, यानी व्यक्ति विशेष के झगड़े ज़्यादा होने लगते हैं। लेकिन वहीं अगर हम भारत की कुंडली के हिसाब से बात करते हैं तो 5वां भाव यानी आपकी प्लानिंग का भाव, बहुत सारे तनाव भी मिलते हैं, स्ट्रेस भी मिलता है, क्योंकि लग्न से वो 6ठा भाव भी है। लेकिन अगर कि हम भारत की कुंडली के हिसाब से वृष लग्न के हिसाब से चलते हैं तो 5वां भाव बन जाता है। तो ऐसे में स्ट्रेस तो बनता है, लेकिन हमारी योजनाएं, हमारी प्लानिंग बड़ी स्ट्रांग हो जाती है ऐसे केस में। यानी जो भी चीज़ सामने वाला अगर वार करेगा तो आपके पास उसके सॉल्यूशन बड़े ज़्यादा होते हैं। फिर आती है बात कि मौसम में इस समय बदलाव शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा तपती हुई गर्मी, हाँ ह्यूमिड रहता है, लेकिन ह्यूमिड के साथ साथ धीरे धीरे रिलैक्सेशन भी मिलती है, थोड़ा बारिश के इंडिकेशन बनते हैं, थोड़ा क्लाउडी होने लगता है। तो मौसम को भी रिप्रेजेंट करता है आपका बुध। फिर आती है बात, सबसे बड़ी बात है कि फैसले, निजी फैसले अगर आप लेने चाहते हैं तो बहुत ही दिमागी तौर पर आप ले सकते हैं, क्योंकि स्वराशि का बुध है। बट कुंडली में कंडीशन अच्छी नहीं है तो बड़ा सोच समझ के फैसले लीजिएगा, बड़ों की सलाह लेकर के ही फैसले लीजिएगा। धन से जुड़े हुए फैसले खास करके बहुत ज़रूरी होता है, किसी अपने की सलाह लेकर के ही जाना। बिजनेस में एकदम चेंज मांगता है ये, यानी एकदम चेंज के इंडिकेशन करता है, तो बिजनेस में भी बदलाव की स्थितियां बनती हैं। लेकिन फिर बात आती है कि धन जुड़ा है, अगर कुंडली में कंडीशन ठीक नहीं है
तो आपने बिजनेस तो चेंज करना है, धन से जुड़े हुए फैसले भी लेने हैं, लेकिन साथ के साथ बड़ों की सलाह को इग्नोर नहीं करना है। वहीं आपका कहीं ना कहीं बचाव होता है। फिर आती है बात कि ऐसे टाइम पे आप लोगों को करना क्या चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है बुध की, बुध आपको परेशान कर रहा है, पाप कर्त्री में है, त्रिक भावों में है, या फिर आपको लगा है दृष्ट है, जो ऐसे नेगेटिव मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ दृष्ट हो रहे हैं, युतियां हैं, और इनफैक्ट युतियों के साथ साथ नेगेटिव युतियां होते ही साथ के साथ दशाएं भी आपको बुध की वैसी ही मिल रही हैं। तो ऐसे में आपके लिए बड़ा स्ट्रेस हो सकता है, बड़ी परेशानी हो सकती है। तो बहुत ही सहनशीलता दिखाएं, अपनी वाणी के ऊपर संयम रखें, यानी जितना बोलना है उतना ही बोलिएगा, और उससे ज़्यादा थोड़ा सा भी बोलेंगे तो वो बात फैल जाएगी आपकी ज़िंदगी की। तो ऐसे में आपको संयम रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। फिर आती है बात कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखना, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं हमारी ज़िंदगी में बदलाव होता है, बट बहुत ही अच्छा बदलाव होता है। उसके बाद आती है कि आपको करना क्या चाहिए, यानी किन चीज़ों से आप ऐसी सिचुएशन से बच सकते हैं। पहली बात तो आपको गणपति की आराधना बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए। अगर आपको इस तरीके की जुड़ी हुई समस्याएं हो रही हैं, जैसे धन की समस्या हो रही है, इसी पीरियड के अंदर ज़्यादा परेशानी हो रही है, 2 से लेकर के 22 सितंबर तक की हम बात कर रहे हैं, इस पीरियड के अंदर आपको ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा है, छोटी बात बड़ी होने लगी है, या फिर आपको लगता है बिजनेस में उतार चढ़ाव ज़्यादा होने लगे हैं, बहुत सारी ऐसे जो मार्केटिंग सेक्टर के लोग हैं उन्हें ज़्यादा लॉस होने लगा है, या उनकी नौकरी पर खतरा आ रहा है, तो ऐसी कंडीशंस अगर बनती है तो आपको गणपति आराधना ज़रूर करनी चाहिए। दूसरी बात, पन्ना रत्न का आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही किसी ज्ञानी व्यक्ति की सलाह लेकर के, यानी किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह लेकर के ही आप पन्ना रत्न धारण करें, क्योंकि पन्ना रत्न जो होता है वो आपका एनर्जीज तो बहुत देगा, लेकिन कहा जाता है कि उन एनर्जीज को कंट्रोल करने के लिए आपको उसका विधि विधान की तरफ पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपको बहुत ही विधि विधान से पन्ना रत्न एक्टिवेट करवा करके चांदी में भी डाल सकते हैं या फिर सोने में भी डाल सकते हैं, तो आप इन रत्नों का प्रयोग भी कर सकते हैं। बट डेली सुबह एक टाइम एटलीस्ट एक माला जाप ओम गंग गणपते नमः ऐसा ज़रूर कीजिए। तो इन सारी चीज़ों से बचने का मात्र यही एक कारण होता है, जहां हम पॉजिटिव रहते हैं, जहां हम थोड़े होशो आवास में रहते हैं, जहां हम अपनी कंट्रोलिंग में रहते हैं, वहां हमारा बचाव होता है, वहां हमारे फ़ायदे शुरू हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत सारे लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। इनफैक्ट ये जितनी वीडियोस आप तक पहुंचती है, आप बहुत सारे लोगों को अपने बहुत सारे ग्रुप्स पर भी शेयर कर सकते हैं, ताकि हो सकता है आपके माध्यम से दूसरों का भी भला हो सकता है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जब जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम ज़िंदगी के बहुत सारे कष्टों से दूर रहते हैं। फिर हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।